अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पोजीशन फोर वेक्टर्स। पोजीशन फोर फोर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन फोर वेक्टर्स क्या होते हैं, साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ जो 4-5 लेक्चर्स होंगे ना, उनमें हमने फोर वेक्टर्स को ही डिस्कस करना है डिफरेंट लिहाज से। यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पोजीशन फोर वेक्टर्स की। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेटिव फोर वेक्टर्स, मोमेंटम फोर वेक्टर्स को भी डिस्कस करना है, वेलोसिटी फोर वेक्टर्स, फोर्स फोर वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 5 से 6 टाइप्स है टोटल फोर वेक्टर्स की। तो सबसे पहले तो उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये फोर वेक्टर्स आकर होते क्या हैं। ठीक है, तो इन फोर वेक्टर्स को जो है हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। द वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन फोर डायमेंशनल मिन्कॉस्की स्पेस टाइम इज कॉल्ड फोर वेक्टर्स। मिन्कॉस्की स्पेस टाइम को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि मिन्कॉस्की स्पेस टाइम क्या होती है। ठीक है, सो ऐसे वेक्टर्स जो हमारे पास क्या करते हैं, जो फोर डायमेंशनल मिन्कॉस्की स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, फोर वेक्टर्स का नाम देते हैं। क्योंकि फोर डायमेंशनल है तो वहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, तो इसलिए जो है वो हम उनको फोर वेक्टर्स कहेंगे। अब वो जो फोर वेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट लिहाज से मिन्कॉस्की स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने उनकी बात करनी हो पोजीशन के लिहाज से तो फिर हम उनको कहते हैं पोजीशन फोर वेक्टर्स। अगर हमने उनको जो है वो वेलोसिटी के लिहाज से जो है वो मिन्कॉस्की स्पेस टाइम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो वेक्टर्स वहाँ पे वेलोसिटी फोर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब के लिए भी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पोजीशन फोर वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है, अ फोर्स वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इवेंट फ्रॉम ओरिजिन इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम इज कॉल्ड पोजीशन फोर वेक्टर्स। क्या होता है, अ फोर्स वेक्टर एक ऐसा सॉरी यहाँ पे फोर्स लिखा है, यहाँ पे अपने फोर लिखना है। ठीक है, एक ऐसा फोर वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इवेंट, जो कि किसी भी इवेंट का डिस्प्लेसमेंट हमें प्रोवाइड करता है, उसका डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कहाँ से, फ्रॉम ओरिजन इन स्पेस टाइम इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम, यानी कि किसी भी मिन्कॉस्की स्पेस टाइम के ओरिजन से लेकर उस इवेंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई डिस्टेंस है, वो उसको जो हमें जो 4 वेक्टर्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या का नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये पोजीशन फोर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पोजीशन फोर वेक्टर्स के जो है रिप्रेजेंट हम इस सिंबल के साथ करते हैं। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर म्यू से करते हैं। ठीक है, तो साथ में जो है वो ये जो है वो इसका लिखे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें, द पोजीशन फोर वेक्टर्स इन 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 कोवेरिएंट फॉर्म इज। ठीक है, अब इन पोजीशन फोर वेक्टर्स की अगर हम कोवेरिएंट फॉर्म की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, ये होंगे। ठीक है, वो हमारे पास इनकी कोवेरिएंट फॉर्म होगी। ठीक है, कोवेरिएंट फॉर्म से मुराद ये है कि यहाँ पे देखिए अपर पावर में ना म्यू, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, लोअर पावर में आ जाएगा। सो आगे है, बाय कंपैरिजन विद पोजीशन फॉर वेक्टर्स इन इन कंट्रावेरिएंट फॉर्म इट कैन बी सीन दैट, जब हम इसको कंपेयर यानी कि इस कोवेरिएंट फॉर्म को जब हम इसको कंट्रावेरिएंट फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ये जो एक्स रेज टू दी पावर एक्स नॉट है उसकी जो लोअर पावर एक्स नॉट की इक्वल आता है, और इसी तरह से हमारे पास जो एक्स आई है वो लोअर पावर में जो एक्स आई है वो हायर पावर की इक्वल हमें दिखाई देता है। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो देखें यहाँ से इसका देखें मजीद इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर मैट्रिक्स फॉर्म की बात करें तो जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको जो है वो हम इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो या फिर जो है वो हम इसको जो है वो ये हमारे पास समझ लिया, इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड, तो और इसको हम बोलते हैं रो मेथड। ठीक है, तो दोनों लिहाज से इसको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से फोर डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर्स बिटवीन टू इवेंट इन मिन्कॉस्की स्पेस फॉलोइंग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज, यानी कि उन ये जो है वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट पोजीशन फॉर वेक्टर्स। ठीक है, तो पोजीशन फॉर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हमने देखा है आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव फॉर वेक्टर्स की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।